मातरम आज की जो औषधि है हमारी वो रहेगी सफेद मूसली। ठीक है। सफेद मूसली बहुत ही श्रेष्ठ औषधि है, विशेष रूप से कैंसर के रोगी के लिए, गठिया के रोगी के लिए, और जिनका शरीर में बल बहुत कमजोर है ना, जिनके शरीर में ओज बहुत कम है, जिनके शरीर में वीर्य बहुत कम बन रहा है, उन सब लोगों के लिए बहुत अच्छी औषधि है। और अगर इसको हम सबसे पहले जो देखते हैं वात पित्त कफ के हिसाब से, तो ये सबसे अच्छा काम करती है, पित्त का समन करती है। ठीक है। पित्त का समन करने के अलावा ये वात को भी नियंत्रित करती है, वात शामक भी है। लेकिन कफ का वर्धन करती है, यानी कि कफ को बढ़ा देती है, वात और पित्त दोनों का समन करती है। उसके बाद हम बात करें ये संस्थान के हिसाब से कि किस संस्थान पर ये औषधि ज्यादा काम करती है, तो प्रजनन संस्थान जो है महिलाओं का और पुरुषों का, दोनों के प्रजनन संस्थान की ये बेस्ट मेडिसिन है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें ऑर्गन की, तो ऑर्गन में भी जो हमारे प्रजनन अंग है उन पे सबसे ज्यादा काम करती है। सबसे जो पुरुषों का जो प्रोस्टेट है, महिलाओं की बच्चेदानी है, यूट्रस है, पुरुषों के जो वीर्य दोष है, सभी में बहुत अच्छे से काम करती है ये, और बाकी अंगों पे भी काम करती है, लेकिन मुख्य औषधि ये उसी की है। और वाजीकरण औषधियों में आती है ये। वाजीकरण का एक अलग से भी मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा। उसके अलावा जब हम इसकी बात करते हैं बीमारियों में, तो शीघ्र पतन बहुत अच्छा काम करती है। उसके अलावा अगर रोगी को कैंसर है, बहुत अच्छा काम करती है। गठिया है किसी को, उस पर बहुत अच्छा काम करती है। और आपका जिन लोगों को शारीरिक कमजोरी रहती है, पैर की पीढ़ियां में दर्द रहता है, शरीर ऐसे टूटा टूटा रहता है, उन पे बहुत अच्छे से काम करती है। इसके अलावा छोटी छोटी बीमारियों में बहुत सारियों में काम करती है, लेकिन मुख्य रूप से इन्हीं में काम करती है। इसमें पोषक तत्वों की भी भरमार है। इसमें कार्बोहाइड्रेट खूब मात्रा में, प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में, फाइबर खूब है इसके अंदर, है ना, कैल्शियम बहुत है, पोटासियम बहुत है, मैग्नीशियम बहुत है, जिंक बहुत है। और इसमें एक तरीके से अगर हम देखें तो जिन लोगों का वजन नहीं बढ़ता है, जिन लोगों में बहुत कमजोरी है, उनके लिए भी ये बहुत फायदेमंद है, बहुत ही फायदेमंद है। ये जो आजकल बाजार में फूड सप्लीमेंट के नाम पे आते हैं ना, वजन बढ़ाने के लिए, मसल्स बढ़ाने के लिए, उनके स्थान पर अगर इसका प्रयोग किया जाए तो बहुत ही अद्भुत है ये। इसका मैं अलग से एक कंटेंट बनाना आपको बताऊंगा, तो उसको आप प्रयोग करोगे तो उसका भी बड़ा उपयोग है। अब सबसे पहले बात करेंगे इसके अलावा, बीमारियों के अलावा, इसकी अन्य भाषाओं में जो नाम है उनके विषय में बात करेंगे। ठीक है। अन्य भाषाओं में जहाँ इसके नाम है, संस्कृत में एक संस्कृत हो गया, गुजराती हो गया, इन अलग अलग भाषाओं में इसको मैक्सिमम मूसली ही बोलते हैं। सफेद मूसली तो हम वैसा बोल देते हैं। ठीक है। एक दो नाम और है, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, मैं आते ही आपको बताऊंगा उस विषय में। अब सीधे हम चर्चा करेंगे, बीच में याद आते ही बताऊंगा आपको इनके उपयोग के बारे में। सबसे पहले ये सबसे ज्यादा जो मैंने जो उपयोग किया है इसको, और जो सबसे अच्छे परिणाम लिए हैं, वो लिए हैं मैंने बच्चेदानी कैंसर में। जिसको भी बच्चेदानी कैंसर हो, उन सब रोगियों को आप इसे 5-5 ग्राम दूध के साथ सुबह शाम दो, और खांड के साथ दो, या धागे वाली मिश्री के साथ दो, अद्भुत परिणाम मिलेंगे। और साथ में उसको सिंघाड़ा ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कराओ। बच्चादानी कैंसर रोगी को सिंघाड़ा कैसे प्रयोग करवा सकते हो, अगर बाजार में कच्चा सिंघाड़ा आ रहा है तो बेस्ट है, उसे कच्चा सिंघाड़ा खिलाओ ज्यादा से ज्यादा। और अगर कच्चा सिंघाड़ा नहीं आ रहा है बाजार के अंदर, तो फिर आपको ये करना है, आपको सिंपल सा रात को सिंघाड़े को भिगो दे। ठीक है। भिगो के वो जो सूखा सिंघाड़ा आपने लिया था वो सुबह तक सॉफ्ट हो जाएगा, फिर उसके छोटे छोटे पीसीज बना ले, और उसको गाय के दूध में खीर बना के दे दे। छोटे छोटे पीसीज बना के उसकी खीर बना के आप उसको दे दे। उसके बाद इसको हम जो प्रयोग कर सकते हैं वो कर सकते हैं,
बच्चादानी कैंसर के अलावा पुरुषों के वीर्य दोष में, जिन पुरुषों को वीर्य कम बनता है उन लोगों को हम इसे देंगे। रात्रि में 6 से 7 ग्राम दे दे जिनको बहुत कम बनता है दूध में, एक साथ एक बार। और साथ में उसको सुबह शाम बरगद के दूध की बूंद दें, एक चम्मच पे खांड डालकर, और उसके ऊपर 8-10 बूंदे बरगद की डाल के दे दो। सुबह भी दे दो, शाम भी दे दो, लेकिन बरगद का दूध सूर्य निकलने से पहले लेना होता है, ठीक है। उसके बाद हम इसको प्रयोग करेंगे, जैसे मान लो किसी को समस्या है, शीघ्र पतन की समस्या है, या किसी को धात की समस्या है, तो इसमें आप पाउडर को शीतल जल के साथ ले सकते हैं सुबह, और रात्रि में ले सकते हैं दूध के साथ। दोनों टाइम 3 से 6 ग्राम की मात्रा ले। साथ में एक आपको करना है कि गोंद कतीरा आता है, ठीक है, गोंद कतीरे को रात्रि में भिगो दे आप पानी के अंदर, और सुबह उसे खा ले, और सुबह भिगो दे रात्रि में, केवल आधा चम्मच। और वो आधा चम्मच आप जब भिगोगे तो फूल के ऐसा हो जाएगा जैसे आपने 100 ग्राम भिगो दिया हो। तो उसको खाना है। उसमें स्वाद अनुसार आप खांड मिश्री मिला सकते हैं, या बेल का जूस मिला सकते हैं, गुलाब का जूस आता है वो मिला सकते हैं, ये साथ के साथ आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसको हम प्रयोग करते हैं जिनको गठिया है, जिनके पैर भड़कते हैं, जिनको इस प्रकार से पीढ़ियां जो होती है हमारे जो पैरों के तलवे से लगभग 1 बिलांद ऊपर की तरफ हम देखेंगे तो वहां पर बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो उन केस में हमें क्या करना है, इसको लेना है 2 ग्राम, और 2 ही ग्राम लेना है अश्वगंधा, दोनों को मिक्सअप करके दूध के साथ देना है, सुबह शाम देना है। तो इससे बहुत आराम मिलेगा, ठीक है। इसके बाद जिन माताओं बहनों को दूध, मतलब बच्चे को जन्म देने के बाद दूध नहीं बनता है, उनको क्या करना है, उनको लेना है हमें सफेद मूसली और सतावर, दोनों को बराबर मात्रा में लेके पाउडर बना लो, और सुबह देंगे 5 ग्राम, यानी 2.5 ग्राम दोनों का हो गया दूध के साथ, और रात्रि में देंगे 2.5 ग्राम दूध के साथ। तो जिन माताओं बहनों को दूध कम बनता है उनको दूध बढ़ने लगेगा, ठीक है। उसके बाद इसको हम देंगे, जैसे दस्त लग जाए किसी को तो दस्त रोकने में भी ये बहुत सहायक है, ठीक है। हालांकि दस्त में इसको बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी इसको दूध के साथ 2 से 4 ग्राम दे सकते हैं, दस्त और पेचिश हो, ठीक है। किसी को दस्त के साथ भूख की कमी हो गई हो तो और भी उपयोगी हो जाता है। उसके बाद पेट की कोई भी बीमारी हो उसमें इसके चूर्ण दे सकते हैं 1 से 2 ग्राम, वहां भी बहुत अच्छे से काम करता है। मूत्र की कोई समस्या हो, मूत्र संबंधी कोई समस्या हो, उसमें भी ये काम करता है। उसमें आपको 2 ही ग्राम देना है ये, ठीक है। 2 ग्राम जल के साथ दे सकते हैं इसको। खास करके जिनको पेशाब करते समय दर्द रहता है, और खास करके जिनको प्रोस्टेट कैंसर है, पेशाब में दर्द भी रहता है, रुक रुक के आता है, प्रोस्टेट कैंसर है, तो उसमें हम इसे दे सकते हैं 2 ग्राम। प्रोस्टेट कैंसर में भी अच्छे से काम करता है, ठीक है। प्रोस्टेट कैंसर में इसके साथ साथ आपको लौकी का जूस और देना है। लौकी के जूस के अंदर आप 10-12 पुदीने के पत्ते, 10-12 तुलसी के पत्ते, 1 चम्मच धनिया, 2-3 पत्थर चटा, ठीक है, ये डाल के जूस बना के देंगे प्रोस्टेट कैंसर के रोगी। नहीं चल दूर चल, प्रोस्टेट कैंसर के रोगी को ये डाल के देंगे तो ये बहुत लाभदायक होगा। लाभ कैसे करेगा, एक तो मूत्र का प्रभाव बढ़ा देगा, प्रोस्टेट ग्लैंड को कंट्रोल करेगा। हाँ चल दूर जाओ। उसके बाद जो माताओं बहनों को लुकोरिया की समस्या बहुत ज्यादा रहती है उनके लिए बहुत अच्छा है ये। इसके लिए क्या कर सकते हैं, 1 से 2 ग्राम जो मूसली का चूर्ण है उसे सुबह शाम सेवन कराएंगे। साथ में माताओं बहनों को 1 केला देंगे, उस केले के अंदर देसी कपूर चने के दाने के बराबर मिला के खिला देंगे। तो और ये दोनों योग मिलके लगभग ठीक कर देते हैं पूर्ण रूप से। फिर भी अगर आराम नहीं आए तो एक योग और है लुकोरिया के लिए, वो नारियल की भस्म बनाते हैं। 1 चम्मच नारियल की भस्म, ऊपर जो छिलका होता है उसकी, और वो देंगे हम लस्सी के साथ, देसी गौ माता की लस्सी के साथ। इसको जिनको शारीरिक कमजोरी किसी भी प्रकार की हो, पुरुषों को या महिलाओं को, इसको मिश्री और दूध के साथ मिला के 2 से 4 ग्राम, दोनों को समानांतर काम करती है,
तो बहुत अच्छे से काम करते हैं। इसके अलावा इसको रूटीन में एक हेल्थ टॉनिक के रूप में लेना हो तो देसी खांड मिलाकर, इतना ही सफेद मूसली, इतनी देसी खांड 100 ग्राम 100 ग्राम रख लो, और 2 से 5 ग्राम नित्य भी आप इसे भोजन के रूप में प्रयोग कर सकते हो। ये एक तरीके से हेल्थ टॉनिक, बच्चों के लिए 1-1 ग्राम दे सकते हो आप। मान लो 10 साल के बच्चे को देना है तो उसे आप दे सकते हो, ठीक है। और ये बहुत अच्छे से काम करता है, बाजार वाले जितने भी टॉनिक है उनसे अच्छा है ये। हालांकि इससे अच्छे भी और टॉनिक बनते हैं, कम पैसे में, थोड़ा कॉस्टली होता है लेकिन ये आ गया तो मैंने इसको बता दिया। और ये समस्त वीर्य दोषों में काम करता है, खांड के साथ दे दो या मिश्री के साथ दे दो। और इसमें एक और प्रयोग कर सकते हो वीर्य दोष को दूर करने के लिए, या वीर्य को ताकतवर बनाने के लिए, स्पर्म बढ़ाने के लिए, जिनके 0 स्पर्म है उनको बढ़ाने के लिए, ठीक है। उस पर भी कारगर। उसमें क्या करेंगे, हम सफेद मूसली लेंगे, उसमें मिश्री लेंगे और उसमें बादाम लेंगे, तीनों का पाउडर बना के रख लेंगे और इसको दूध में डाल के बॉईल करेंगे, ठीक है। बॉईल करके, बॉईल हमेशा बिल्कुल हल्की आंच में करना है, और फिर इसे दूध को पिला देंगे। सुबह रात्रि दोनों बार पिलाएंगे तो ये कारगर है। गठिया का मैं बता चुका हूँ ना, गठिया में इसे सेवन करेंगे। और इसमें एक और, ये बेसिकली वाजीकरण की औषधि है, तो ज्यादा प्रयोग इसके हमारे प्रजनन तंत्र से रिलेटेड है। जिन पुरुषों को काम इच्छा बिल्कुल जो है समाप्त हो जाती है, उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा नुस्खा है ये। इसमें आपको क्या करना है कि 1 गिलास दूध गर्म करना है, उसके अंदर पहले आपको 2 से 4 ग्राम सफेद मूसली डालनी है, उसका चूर्ण डालना है, उसे बॉईल कर लें अच्छे से। बॉईल करने के बाद देसी गौ माता का घी उसमें 1 चम्मच और डालें और अच्छे से मिला के वो पिलाएं। साथ में 1 लौंग जो सब्जी में डालते हैं, वो आधा कप दूध में उबाल के आधे घंटे के गैप पे, ये दोनों योग साथ में करेंगे तो जिनकी काम इच्छा बिल्कुल खत्म हो गई है वो तेजी से काम करने लगेगी। अब इस योग को कैंसर के रोगियों को जरूर नित्य प्रयोग करना चाहिए, जो मैंने ये काम इच्छा का बताया। इसका कारण ये नहीं है कि उनकी काम इच्छा बढ़ानी, उसका कारण ये है कि कैंसर के रोगी के, खास करके जो लोग कीमो ले रहे हैं, उनके कोशिकाएं तेजी से मर रही होती हैं। कोशिकाओं का मरने का, जैसे आयुर्वेद का एक प्रक्रिया है जीवन में चीजों का बनने का। हमने कोई भोजन किया, उसका पाचन हुआ, दीपन हुआ, पाचन हुआ, उसमें से सार मतलब रस बना, रस से सीक्वेंस से बनता हुआ चलता है, रस से रक्त बनता है, अस्थि मतलब वीर्य, वीर्य के बाद शुक्र मतलब ओज बनता है वीर्य के बाद। तो जो हमारा वीर्य है, जिसे हम वीर्य बोलते हैं, उसका सीधा सीधा संबंध होता है कोशिकाओं की तेजी से, कोशिकाओं की मजबूती से, कोशिकाओं के निर्माण से और शरीर के सामर्थ्य से। तो ये योग अगर हम कैंसर के रोगियों को देंगे, इसमें हल्का सा केसर और डाल दें, जो मैंने लास्ट में बताया, तो ये उनके लिए बहुत दिव्य तरीके से काम करता है। खास करके उन लोगों को जिनको कीमो साथ के साथ चल रही है, तो उनके लिए अमृत की तरह काम करता है। तो अब इसमें आज इसमें मैंने आपको नाम नहीं बताए है ना, नाम और 1-2 मेरे को याद तो आ रहे थे, लेकिन मैं इनके नाम और इन पे फिर अलग से कुछ रखेंगे। आचार्य जी, तासीर इसका वीर्य जो है शीतल है, ठीक है, शीतल वीर्य है इसका। और इसको उर्दू में तो मूसली सफेद बोलते हैं, मेरे को याद है सफेद मूसली जैसे हम बोलते हैं ना, तो किसी भी आप यूनानी वाले के पास जाओगे तो वो आपको इसी को मूसली सफेद बोलेगा, क्योंकि उर्दू या यूनानी जो पत्ती है वो भी आयुर्वेद की बच्ची है, उसी से निकल के गई है, उसी का पुत्र है वो। तो उर्दू में इसको मूसली सफेद बोलते हैं। इसको एक चीज और बोलते हैं, संस्कृत में धाउमूली बोलते हैं या धाउमूल बोलते हैं, या बालकंद बोलते हैं या बल्यकंद, ऐसे संस्कृत में इसको बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली ये सफेद मूसली के नाम से फेमस है, फिर भी मैं कभी अगली कक्षा में आपको इसके नाम वगैरह बता दूंगा, आज याद नहीं है, ठीक है। ये 2-3 बताए, सफेद मूसली कंफर्म है, बाकी कंफर्म नहीं है, ठीक है भाई। ओम बंद कर दे अब इसको।